See student, the new concept which we are studying this year is the compound interest. Now what is the difference between simple interest and compound interest? Very basic difference is there. Simple interest में जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो सेम ही रहता है. जैसे इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन कि अगर हमने कोई लोन लिया है, सपोज वी हैव टेकन लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़, तो 5 साल के लिए लिया है, मतलब टाइम पीरियड इज 5 years, तो पूरे 5 साल तक जो प्रिंसिपल है वो मेरा सेम ही रहेगा 1 लाख. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर हमने बैंक में मान लीजिए 1 लाख डिपॉजिट करें, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं एफडी. इफ़ यू हैव हर्ड वर्ड एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में करते हैं, मम्मा पापा ने कभी किया और यू हैव डन दैट थिंग इन द बैंक. एक फिक्स डिपॉजिट एफडी करिए तो एफडी पे हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है. मतलब कैसे, अब जो इंटरेस्ट हमने लिया, सपोज हमने 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट करी और अगेन 5 years के लिए ही करी, तो व्हाट विल हैपन इन फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल विल बी 1 लाख, फिर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा. सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल विल इंक्रीज. फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, तो जो इंटरेस्ट मिला है वो थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल में अगेन जो इंटरेस्ट अभी मिला है हमको सेकेंड ईयर का वो ऐड हो जाएगा, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल और बड़ा हो जाएगा. फिर पूरे थर्ड ईयर में हमको कुछ इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट जब फोर्थ ईयर का हम प्रिंसिपल लिखेंगे तो प्रिंसिपल और बड़ा हो जाएगा, मतलब थर्ड ईयर से भी बड़ा. मतलब फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल था 1 लाख, सेकेंड ईयर में उसमें जो इंटरेस्ट मुझे फर्स्ट ईयर में मिला दैट इंटरेस्ट इज एडेड इन द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बढ़ गया. सेकेंड ईयर में भी जो इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल में ऐड हो गया, तो प्रिंसिपल फिर बढ़ गया. मतलब इन एवरी ईयर द प्रिंसिपल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, और इंटरेस्टिंग थिंग क्या रहती है इसमें रहता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली. इसका क्या मतलब हुआ, वेरी सिंपल. एनुअली मतलब साल भर, मतलब हर साल भर में प्रिंसिपल इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट. कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली में मतलब है कि साल भर में 2 बार प्रिंसिपल इंक्रीज होगा, 2 बार प्रिंसिपल चेंज होगा अगर हमने डिपॉजिट करा है बैंक में तो. ओके, और कंपाउंडेड क्वार्टरली में होगा, साल भर में 4 बार हमारा क्या चेंज होगा, प्रिंसिपल चेंज होगा. अगर हम ये सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले की मेथड से निकालें, बट दैट विल मेक अवर वर्क लेंदी, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूलेज लर्न करेंगे विच विल मेक अवर वर्क ईजी. सी हियर, कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं CI से. कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. बट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर मतलब रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एन. यहाँ पे एन मतलब टाइम पीरियड है, हम कितने टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे मनी डिपॉजिट कर रहे हैं या कितने टाइम पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे मनी बोरो कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आएगा. अब ये एनुअली का है फॉर्मूलेज, बट अगर क्वेश्चन आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट जो है वो हाफ हो जाएगा, मतलब रेट अपॉन 2. तो अगर नीचे 2 आया है तो 2 इंटू 100 मतलब 200, तो हम फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख देते हैं आर अपॉन 200. और जो टाइम पीरियड है मैंने कहा डबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब साल भर में 2 बार हो रहा है, तो अगर हमने 3 साल के लिए रखा है तो 2 इंटू आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ऑफ दी टाइम, अगर हमने लिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली में रेट हाफ हो जाएगा, इसलिए आर के अपॉन में 200 आ रहा है, और टाइम डबल होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट के ऊपर 2n आ रहा है. सेम वे कंपाउंडेड क्वार्टरली की अगर हम बात करें तो 4 टाइम्स, तो हमारा जो रेट है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल ईयर का रेट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो टाइम है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर,
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं कंपाउंड अमाउंट निकालने का। किस केस में? इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब एक बार हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर?